अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय ततो दयते विवेकः। इस जन्म के ही नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के सत्संग करने की उपलब्धि हमको प्राप्त होती है। गोस्वामी जी भी इसी बात को उदाहरण में लिखते हैं, इसी श्लोक का ही रूपांतरण अर्थ करके लिखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा गोस्वामी जी भी यही बताते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। किसी ने कहा कि अगर आप सत्संग करते हैं तो उससे मिलेगा क्या? सत्संग का यही तात्पर्य है कि आप 10 से 5 लोग एक जगह बैठे हैं, किसी ऋषि महात्मा के पास बैठ करके उनसे प्रश्नोत्तरी करें, प्रश्न करें, वो आपकी बातों का उत्तर दें, आपके जिंदगी की समस्याओं को बार बार वो हरण करें, उसी को ही कहते हैं सत्संग। अच्छा, तो किसी ने कहा कि अगर हमने सत्संग किया तब क्या होगा? क्यों? कलयुग का प्राणी काम वही करता है जिससे उसका फायदा हो। जब तक उसे ऐसा लगता है कि हमें इस कार्य से फायदा मिलने वाला नहीं है, तब तक कलयुग का कोई भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है। तो कहा सत्संग करेंगे तब क्या होगा? बोले सत्संग करेंगे तो विवेक होगा। विवेक यानी कि बुद्धि। अच्छा, जब बुद्धि होगी तभी तो तुम्हें पता होगा क्या करना तुम्हें जिंदगी में, क्या नहीं करना। जब बुद्धि होगी तभी तो पता चलेगा कि जो तुम कर रहे हो या जो तुम कर चुके हो वो सही है अथवा गलत है। ये काहे से पता चलेगा? बुद्धि से। और बुद्धि कहाँ से जन्म लेती है? सत्संग से। जब आप सत्संग करेंगे आपके अंदर बुद्धि आएगी, यानी कि विवेक आएगा। और जब विवेक आएगा तभी आप समझ पाएंगे जिंदगी में जो भी किया है वो सही है या गलत है। तुरंत ही आज नारद जी इस बात को समझ गए। नारद जी ने कहा कथा कहाँ पर होनी चाहिए? तो आपको बताया हुआ था कि हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर कथा का प्रारंभ हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई वक्ता बनकर के बैठे, नारद जी श्रोता बनकर के बैठे। जैसे ही लोगों को पता चला भृगु वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधात गुरुदेव वरदेव, जितने भी ऋषि मुनि थे जिनके गुलाम और पता चला कथा होने वाली है, तो इधर उधर के सभी लोग भागे भागे चले आए। चलो चल करके सुन करके कथा सुनते चल करके। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी ऋषि मुनि हैं सब कथा सुनने आ रहे हैं। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि जो भृगु नाम के ऋषि हैं वो लोगों को खींच खींच करके कथा पांडा में ला रहे हैं। आप कथा सुनने आते हैं, अच्छी बात है। आप अगर किसी को साथ में लेकर के आते हैं कथा सुनाने के लिए, तो कथा सुनने से जो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी उसमें से जो 10% है वो तुम्हारे फोन पे में आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। आप अगर किसी को अपने साथ में लाते हैं तो 10% जो है उसके भाग्य से आपके भाग्य में बिना किसी ओटीपी के ट्रांसफर हो जाएगा। पासवर्ड ओटीपी कुछ ना डालना पड़ेगा। ये क्या है? ये भागवत की महानता है।
अब धीरे धीरे कथा होना प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हो रही है, ठीक इसी के मध्य जैसे कथा चल ही रही है, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा काय के लिए हो रही थी कि भक्ति मैया के जो दोनों बहने बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो उठ करके खड़े हो जाते। और जैसे ही कथा हुई तैसे भक्ति मैया के दोनों बेटे जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, दोनों उठ करके खड़े हो गए। अब जब बच्चे आए तो माता भी साथ में आई, तो माता ने कहा कि महाराज हम बैठे, तो बैठे कहाँ? तब संकादी भाइयों ने स्थान दिया कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, कि इस दुनिया में उसी का हृदय अच्छा है जिसके अंदर भक्ति मैया विराजमान है। वैसे तो जब भगवान हमारे पास आने को सोचता है तब भगवान हमारे पूरे शरीर को देखता है, और अपने लिए रिक्त स्थान न पाकर के भगवान आए कहाँ? भगवान जब हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान जब हमारे पास आते हैं, तब भगवान हमारे अंदर देखते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्स्य, मत्सर, ईर्ष्या, जितने भी दरवाजे हैं सब फुल, जितने भी कमरे हैं सब में कोई ना कोई पहले से बैठा हुआ है। अच्छा, जब भगवान ऐसा देखते हैं तो भगवान और आने का विचार छोड़ देते हैं। जैसे आप अपने घर में किसी को बुलाओ और तुम्हारे घर में रहने खाने की व्यवस्था ना, तो वो चला तो जाएगा। अगर आपके घर में व्यवस्था अच्छी है, जैसे मान लो आप जिन कमरों में रह रहे हैं उनसे ज्यादा आपने वो कमरा उन्हें सजा करके दिया, आप भले चाहे रूखा सूखा खाते थे, आपने उन्हें खाने के लिए ज्यादा अच्छा दिया, तो आदमी आकर के अपने आप टिक जाएगा, जाने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान है। भगवान जब हमारे हृदय रूपी उस शरीर के कमरों को देखते हैं और अपने लिए जब रिक्त स्थान नहीं पाते हैं तो अपने आप आकर के चले जाते हैं। अगर भगवान को रोकना है तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ठीक इसी के मध्य जितने भी लोग हैं सब आज मिलकर के भगवान का भजन करने लगे। सब ताली बजा करके भगवान की वंदना करते हैं। आप भी ताली बजाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
की वंदना करते हैं। अब नारद जी एक एक करके सनकादि भाइयों से प्रश्न पूछने लगे कि महाराज ये बताओ कि ये कथा सुनने से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं, आखिर कैसे कैसे व्यक्ति हैं कि जो इस कथा को सुनकर के मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा कैसे कैसे की तो बात छोड़ ही दो। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। कैसे कैसे की तो बात छोड़ ही दीजिए। अरे जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर केवल अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार किया हो और वो जीते जी इस कथा को सुन ले तब तो बढ़िया बात है। और जीते जी भी न सुन पाए, मरने के बाद भी अगर इस कथा को सुन ले तब भी उसका कल्याण हो जाता है। जीते जी कथा नहीं सुन पाई, मरने के बाद भी आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा ऐसे तुम फेंकते जाओ, लपेटते जाए। अरे कोई आप प्रमाण भी तो दीजिए। आपकी ऐसी बातों पर हम कैसे भरोसा कर लें? आगे चल करके कलयुग में जो प्राणी है वो कोई ना कोई प्रमाण मांगेगा। आप कह रहे हैं कि जीते जी भी ना सुन पाए, मरने के बाद भी सुन ले। तब सनकादियों ने आत्मदेव की कथा को सुनाया, जिसे हम और आप धुंधकारी की कथा कहते हैं।